बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन लिटन दास ने शानदार सेंचुरी बनाकर बांग्लादेश को मुश्किल सूरत हाल से निकाल लिया है और लिटन दास सबसे कुछ देर पहले 138 रन पर आउट हुए हैं। उन्हें आगा सलमान ने आउट किया है। यूं 9 विकेटों के नुकसान पर 262 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश ने 26 रन पर 6 विकेटें गिर गई थी और उसके बाद टीम को संभाला दिया लिटन दास ने और मेहदी हसन की शानदार पार्टनरशिप ने। लिटन दास 138 रन बनाकर अब से कुछ देर पहले आउट हुए हैं, जबकि मेहदी हसन 78 रन बनाकर आउट हुए हैं। यूं बांग्लादेश 262 रन बना चुका है और पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 274 रन के जवाब में अब तक 9 विकेटों के नुकसान पर 262 रन बना चुका है। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद ने 6 और मीर हमजा ने 2 विकेटें हासिल की हैं, जबकि टीम में शामिल होने वाले स्पिनर अबरार अहमद कोई विकेट ना ले सके। इस बारे में बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू, कैसे देखते हैं पाकिस्तानी बॉलर्स? खुर्रम शहजाद ने जैसी ज़बरदस्त बॉलिंग की है और मीर हमजा ने जैसी बॉलिंग की है, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन जो पार्टनरशिप बनाई है बांग्लादेशी बैटर्स ने मेहदी हसन और लिटन दास ने, उस पर क्या कहेंगे? बहुत ही जबरदस्त, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इससे देखें, इससे पता लगता है वो ऑल आउट हो गए हैं। 262 पे 12 रन की लीड हो गई है पाकिस्तान को। तो अभी एक विकेट रहती है, अभी कंफर्म नहीं है, रिव्यू लिया है, लेकिन ये आउट हो जाएगा। तो जो आप बात कर रही थी कि बॉलिंग की, तो पार्टनरशिप की, तो बांग्लादेश की बैटिंग की जितनी भी तारीफ की जाए, टेस्ट क्रिकेट में इसी तरह की बैटिंग होती है कि आपको फंसकर खेलना होता है, आपको टीम के लिए खेलना होता है, आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। और ये उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की, इतनी अच्छी मिसाल दी है। 165 की पहली पार्टनरशिप लगी है और दूसरी पार्टनरशिप 65 की, जो कि टेल एंडर और उसके दरमियान लगी थी अभी लिटन दास के। तो जितनी तारीफ की जाए कम है इनकी। और मैं ये कहूँगा कि अब जो है देखते हैं कि ये मैच का मजा अब कहाँ किस तरफ का रुख पकड़ता है। यही बात सिकंदर, जिस तरह आप बात भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम को इससे सीखने की भी बहुत ज़रूरत है कि अगर ओपनर्स मिडल ऑर्डर नाकाम हो जाता है तो टेल एंडर्स या जो आखिर के बैट्समैन हैं वो किस तरह से संभाला दे सकते हैं और मैच का पांसा पलट सकते हैं। 26 पर 6 आउट और उसके बाद 191 पर 7वीं विकेट गिरी। देखिए, यही चीज मैंने उस वक्त बोली थी जब रिजवान सेकंड इनिंग खेल रहे थे। पाकिस्तान को पूरा दिन गुजारना था, तो हम यही बात कर रहे थे कि यार आज एक सीनियर खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, आपको सारे उन्होंने आउट दे दिया। सिकू, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। एक अपडेट है कि बांग्लादेश की पूरी टीम 262 रन पर आउट हो गई है और यू अभी 12 रन की बढ़तरी हासिल है। जी ठीक है, तो 12 रन की तो बढ़तरी हो गई है, मगर जो आप क्या बात हो रही थी हमारी, आप ये बात कर रहे थे कि ओवरऑल हमें क्या सीखना है। मैं रिजवान का जिक्र कर रहा था। जो पहला टेस्ट मैच था, आज आखिरी दिन वो जबरदस्ती शॉटें मारे जा रहे थे, स्विंगे मारे जा रहे थे। मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस है कि देखें, पाकिस्तान को उस वक्त जरूरत थी जिस तरह लिटन दास खड़ा रहा है, आखिरी दम तक खड़ा रहा है, उसने कोई गलत शॉट नहीं मारा, आखिरी में जाके मारा। तो इसी तरह उनको भी खड़े होकर कोशिश करनी चाहिए थी मैच निकालने की। तो ये चीज हमारी टीम नहीं कर सकी, रिजवान नहीं कर सके। मगर आपने बांग्लादेश की बैटिंग देखी, उन्होंने किस तरह अपने टीम के लिए कितना जबरदस्त बैटिंग की है। कहाँ 26 पे 6 और अब जो है 262 उनके कर लिए, सिर्फ और सिर्फ 12 रन की पाकिस्तान को लीड मिली है। ये उनको जितनी तारीफ की जाए बांग्लादेश की बैटिंग की, वो कम है। अच्छा, एक और बात सिकू, टीम में शामिल होने वाले मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की भी, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, उनसे भी बड़ी उम्मीद थी। उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया है, तो क्या पिच ने सपोर्ट नहीं किया उन्हें? नहीं, देखिए, स्पिन तो उनके स्पिनर ने 6 आउट किए हैं, हमारे स्पिनर नहीं कर सका। और देखिए, इसमें इब्रार की इसलिए मैं गलती नहीं मानूंगा, मैं थोड़ा सा उसको सपोर्ट करूंगा इस लिहाज से कि इब्रार को आपने कहीं खिलाया ही नहीं। 1-1.5 साल से आपने उसको ऐसा मिस्ट्री बना के रखा हुआ था कि भाई ये पर्दे में रहे, कहीं ना निकाला जाए, कहीं मतलब एक उसको कोई देख लेगा, कुछ नजर लग जाएगी, क्या होगा। ना वर्ल्ड कप में कोई मैच खिलाया, ना एशिया कप में मैच खिलाया, ना उनको आपने जो सीरीज हमने खेली थी आयरलैंड में उधर नहीं खिलाया। मैं हैरान था कि हुआ क्या, और अब अचानक निकाल के खिलाया, तो दैट इज रॉन्ग। मगर पाकिस्तान को बहुत सीरियसली स्पिनर्स ढूंढने, हमारे पास स्पिनर भी नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि क्या हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट को, कि पाकिस्तान जैसी क्रिकेट जहाँ पे अब्दुल कादिर, आपके मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल, पता नहीं नाम में हजारों आपको जबरदस्त स्पिनर्स मिलेंगे, हमारे पास स्पिनर्स भी नहीं है। और इसकी क्या वजह है ये समझ में नहीं आता। जो एक आदमी ने लिखी थी शायद वो है कि टेप बॉल से लड़के ज्यादा खेल रहे हैं, वहाँ स्पिन नहीं कराते लोग, शायद ये वजह हो। अदरवाइज हमें अब सीरियसली
स्पिनर्स को ढूंढना है। उसामा मीर है हमारे पास, हम उसको ढूंढें, उसको बुलाकर खिलाएं, देखते हैं। बिल्कुल, शामिल गुफ्तगू करेंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, जो सिकू भाई बात करें एक तो स्पिनर्स के हवाले से और ओवरऑल जो ये दूसरी सीरीज़ है, हम जो पिचेस बना रहे हैं वो हमारी सपोर्ट के लिए होनी चाहिए, वो हमें उल्टा ही हमारे खिलाफ हो जाती हैं। तो ये चल क्या रहा है और हम क्यों नहीं अपने ही होम कंडीशंस में सरवाइव कर पा रहे हैं? मुबशिर, दूसरी सीरीज नहीं है, ये पिछले 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट क्रिकेट में नाकामियों की दास्तान है। अगर मौजूदा टेस्ट मैच को भी शामिल कर लें तो मजमूई तौर पर ये 10वां टेस्ट मैच है। और इससे पहले कल भी मैं आपको बता रहा था कि 9 जो टेस्ट मैच हुए होम ग्राउंड पर पाकिस्तान टीम ने खेले, उसमें से पाकिस्तान की टीम 5 टेस्ट मैच हार गई है, 4 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए। तो ये तो टेस्ट मैच है। T20 वर्ल्ड कप में अभी हम अमेरिका से हार गए। जो लास्ट ईयर एशिया कप हुआ, पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंच सका। जो 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका। तो ओवरऑल जो पाकिस्तान का क्रिकेटिंग सिस्टम है, वाकई जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं वही बात है। ये बल्कि केविन पीटरसन ने भी पिछले दिनों ट्वीट किया था कि पाकिस्तान की क्रिकेट को क्या हो गया है कि पाकिस्तान जो वर्ल्ड क्रिकेट पे इतना ज्यादा पाकिस्तान का नाम था, पाकिस्तान के प्लेयर्स काउंटी क्रिकेट, कैरी पैकर और दुनिया की बड़ी लीग में परफॉर्म करते थे, आज आप देखें आज 2-4 नाम हमारे पास रह गए, लेकिन वो भी पाकिस्तान को जितवा नहीं पा रहे। पीसीबी को अब ठंडे दिमाग से ये सारी एफर्ट्स करनी है और मेरे ख्याल में अब इस सिस्टम को हमें टाइम देना पड़ेगा। ओवरनाइट अब ये सारी चीजें ठीक नहीं होगी। और सबसे बढ़कर जो मोहसिन नकवी साहब कह भी रहे हैं, अल्लाह करे कि वो ऐसा कर लें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमारे प्लेयर्स 5 रोजा 4 रोजा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमारी क्रिकेट उठ नहीं सकती। हमारे देखें ना, स्पिन बॉलिंग की कितनी बड़ी लेगेसी थी। अब्दुल कादिर, इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल। और भट्टी साहब, रिसेंट पास्ट में भी हमें बड़ी एग्जांपल्स मिलती हैं। सिकंदर, एक तो ये बात, और दूसरी ये जो पिच बनाने के लिए हमने क्यूरेटर भी बाहर से हायर किया हुआ है, उसको भी अच्छे खासे हम पैसे दे रहे हैं, तो क्या वो हमें नहीं समझ पा रहे या वो यहाँ की पिचेस नहीं समझ पा रहे? आपको क्या लगता है? यार, मैं मजाकन कहूँगा, बुरा ना मनाइएगा, कि अगर आप पाकिस्तान में बिरयानी बना रहे हो और आप किसी अंग्रेज को बुला रहे हैं कि भैया आके बिरयानी बनाओ, तो वो क्या बनाएगा? उस बेचारे को हमारी पिच का क्या पता, हमारे मौसम का क्या पता, हमारे मिट्टी का क्या पता, कुछ भी नहीं पता। अब उसको आप बुला के ला रहे हैं। हमारे ही लड़कों को आप ट्रेन करें। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है, जैसे एक लड़का अब जैसे रिजवान है, विकेट कीपिंग कर रहा है, रन कर रहा है, आप उसके साथ विकेट कीपर ही नहीं रखेंगे, ये ज्यादती है। सरफराज की कहानी अब खत्म है। अब आपको एक नौजवान बच्चे को, अंडर 19 के बच्चे को, कोई नौजवान को उसके साथ रखें, जब अचानक जरूरत पड़े तो आप देखिएगा कि वो नहीं रखने देगा। रिजवान कोशिश करेगा कि कोई दूसरा विकेट कीपर उसके साथ ना हो। ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब एक फास्ट बॉलर बनने लगता है तो वो दूसरे को नहीं रखता। इसी तरह एक क्यूरेटर था आगा जाहिद, वो अब उनकी उम्र काफी हो गई है, वो मेरे से भी बड़े हैं, तो वो पिचेस बना रहे थे, तो उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दूसरे नए क्यूरेटर्स को भी बनाना चाहिए था, ताकि वो भी इस आके पिचेस बना सके। आप अंग्रेज को बुलाकर पाकिस्तान की पिचेस कैसे बनाएंगे? क्या आप अंग्रेज के पुलिस को बुलाकर बोलेंगे आकर यहाँ का ट्रैफिक कंट्रोल करो? वो तो पागल हो जाएगा, जिस तरह हम गाड़ी चलाते हैं। तो लेकिन सिकू भाई, फिर तो ये एग्जांपल फिर जेसन गिल्स्पी और गैरी कर्स्टन पे भी पूरी उतरती है। वो उनके ऊपर भी चल सकती है, मगर वो कोचेज हैं, उनको स्ट्रेटेजी बनाना है, उनको भी नहीं पता। मुझे तो लगता है कि उनको भी नहीं पता चला कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने पहला मैच बगैर स्पिनर के खिला दिया। कभी हो सकता है दुनिया में? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जेसन गिलेस्पी साहब जो है एक स्पिनर खिलाते हैं, उनका है लाइन, नेथन लाइन, यहाँ पर उन्होंने एक स्पिनर नहीं खिलाया। तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि जो वहां से बंदा आता है वो भी हमारी चाल ढाल में ढल जाता है। ये सारी कसूर जो है वो अजहर महमूद साहब का है। तो वो बिल्कुल फेल है एज अ कोच। वो वर्ल्ड कप में भी साथ थे, कुछ नहीं किया, डिजास्टर हो गया, इंग्लैंड से हार गए, अब वो यहाँ पर हैं। वही सारी चीजें सबको बताते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे थे, सीरियसली हमें 1 साल लगेगा इसको सेटल करने में। हमें पूरी क्रिकेट को दोबारा से सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैच बचाने का क्या तरीका है और बाबर आजम का क्या किरदार हो सकता है, ये आपसे जानेंगे। लेकिन भट्टी साहब से पहले हम जानना चाहेंगे, भट्टी साहब वैसे तो ये कबल अज़ वक्त सवाल है, लेकिन मीर हमजा और खुरम शहजाद की जो परफॉर्मेंस रही है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गए हैं। अब हम अगर नसीम और शाहीन से मुतालिक बात करें तो फ्यूचर में क्या होगा उनका, लाइक कॉम्बो क्या बनेगा?
देखिए, अगर हम शाहीन शाह और नसीम शाह की जो रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेज है, वो तो T20 और वनडे में उन्होंने परफॉर्म किया है। टेस्ट मैचेस में तो आप देखें कि जब से घुटने का ऑपरेशन हुआ है शाहीन शाह अफरीदी का, उसके बाद से उसकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया है। ये जो दो फास्ट बॉलर हैं, जिनमें बल्कि तीन अगर मोहम्मद अली को भी शामिल कर लें, मोहम्मद अली, मीर हमजा और खुर्रम शहजाद, ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास सीजन की पैदावार है। यहाँ पर रेगुलरली फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। देखिए, जब उनको मौका मिला, उनको कॉन्फिडेंस दिया गया, इन लड़कों ने परफॉर्मेंस दी। अब मीर हमजा ने ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैचों में जबरदस्त बॉलिंग की, लेकिन जब यहाँ पर पहला टेस्ट मैच पिंडी में हुआ, मीर हमजा को फिर ड्रॉप कर दिया। तो इन लड़कों को जब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, मसला ये कि टीम मैनेजमेंट इतनी तेजी से चेंज होती है। वहां पर क्रिकेट बोर्ड में जब टॉप मैनेजमेंट चेंज होती है, वो टीम मैनेजमेंट चेंज कर देते हैं। टीम मैनेजमेंट में अब देखें ना, सारे फॉरेनर्स बैठे हुए हैं। अजहर महमूद पाकिस्तानी जरूर हैं, लेकिन अब वो ब्रिटिश नेशनल में ही अपना ज्यादातर टाइम जो है, ये सीरीज जब खत्म होगी, वो अपनी फैमिली के पास लंदन चले जाएंगे। तो लिहाजा उनको नहीं पता कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट में क्या हो रहा है। वो यहाँ पर लोगों से मालूमात हासिल करके, या फिर जो डेटा एनालिस्ट है या जो स्टैटिस्टिशियन पीसीबी ने रखा हुआ है, उनसे पूछते हैं कि भाई कौन परफॉर्मर्स है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में टैलेंट को परखने वाली वो आंख भी अब पाकिस्तान में नहीं है, जो जाए टैलेंट हंट करे और अच्छे लड़कों को तलाश करके लाए। अब देखें ना, हारिस रऊफ पाकिस्तान के इस वक्त सबसे तेज बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने पीसीबी को स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। भाई, आप अपनी टर्म एंड कंडीशन पर किस तरह एक इदारे को डिक्टेट करवा सकते हैं? मेरे ख्याल में पीसीबी को भी अपनी अथॉरिटी दिखानी है। जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट में अपनी टर्म एंड कंडीशन पर खेलना चाहते हैं, मेरे ख्याल उनको फिर एटलीस्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो खुदाफिज कह देना चाहिए। सही है। सिकंदर, आप क्या देखते हैं, अब मैच बचाने का तरीका क्या, और बाबर आजम से अब कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि अगर बाबर की भी पिछली 15 इनिंग्स को हम देखें तो 50 से ऊपर वो नहीं जा सके हैं, और एक कोलंबो में ही आखिरी उनका 39 रन की इनिंग्स थी, और इसी तरह 23, 24 और ये मेलबर्न, पर्थ, कोलंबो, कराची, रावलपिंडी सब टेस्ट मैचेस की बात 50 से ऊपर नहीं गए। राइट, देखिए, मैं अभी जो एक लफ्ज मैं उसके लिए सपोर्ट में बोलूंगा, माजिद भट्टी साहब अभी जो हारिस रऊफ की बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान के लिए खेलना नहीं चाहते, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, और हम उन्हें 40 लाख रुपए का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। मतलब ये तो तबाही है ना, ये तो मतलब मजाक है। तो मैं अभी मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे रिव्यू करें। एक लड़का तो वो नहीं खेलना चाहता, तो आप उसको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ना दें, आप उसकी मतलब उसके हिसाब किताब से उसको कॉन्ट्रैक्ट दें, उसका 10% उनका कॉन्ट्रैक्ट दें। ये नहीं होता, मजाक है ये कि वो नहीं खेलना चाहता। अब आप कह रहे हैं कि मैच कैसे बनेगा? देखिए, हमारे पास 2 दिन रह गए। 2 दिन का मतलब है कि 90 ओवर्स पहले दिन के होंगे, आखिरी दिन के, और 180 ओवर्स का मैच रह गया है। और आज के दिन में 18 ओवर रह गए, 18 आपके हो गए, ठीक है ना, तकरीबन 200 ओवर हो गए। अब मैच पाकिस्तान ने बनाना है, पाकिस्तान बनाएगा मैच, इसलिए कि पाकिस्तान सीरीज हार रहा है, बांग्लादेश नहीं बनाएगा। बांग्लादेश तो कहेगा कि आप बैटिंग करते रहो, पूरे 2 दिन बैटिंग करो, उनको फिक्र नहीं है, इसलिए कि वो सीरीज जीत जाएंगे। मैच पाकिस्तान हार रहा है, सीरीज पाकिस्तान हार रहा है, तो पाकिस्तान को मैच बनाना है। और उनके लिए मैं यही कहूंगा कि कल का पूरा दिन वो तेज खेले, 300 रन करें, तेज खेलें और 300 रन करें। ये टारगेट रखें कि हर सेशन में वो 100 रन करेंगे, यानी कि सुबह से लेकर लंच तक, लंच से लेकर टी तक, टी से लेकर एंड तक 100 रन करें, 300 रन का वो टारगेट पकड़ें, और फिर आखिरी दिन दोबारा खिलाएं। एक कोशिश करके देखें, वरना तो नहीं हो सकता ना। आप सीरीज हार गए, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, दिल बड़ा करें, एक सबको बताएं कि हम इसी तरह स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे। दे हैव टू स्कोर इन अ फास्ट पेस। अब बाबर की बात ये तो बहुत जी सिकंदर, यहीं से आपसे कंटिन्यू करते हैं कि ये बहुत आइडियल सिचुएशन होगी, लेकिन भट्टी साहब, मसला ये आ रहा है कि हमारे ओपनर्स ले लें या मिडिल ऑर्डर, वो अगर कोई 50 कर भी रहा है तो वो ट्रिपल फिगर में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, सेंचुरी की तरफ नहीं जा पा रहा। देखिए मुबशिर, ये तो अलमिया है कि पाकिस्तान के ये जो बैट्समैन हैं, ये अपनी अपनी इनिंग्स खेलते हैं ताकि अगले मैच में जगह पूरी हो जाए और अगला मैच उनको मिल जाए। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में खेलने की कोशिश नहीं कर रहे। आप देखें, 50 रन के बाद शान मसूद आउट हो गए, साइम अयूब पिछले मैच में आउट हो गए, सलमान अली आगा कल आउट हो गए। तो हमारे जो बैट्समैन हैं वो लंबी इनिंग्स खेलने की तरफ जा नहीं रहे। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप लिटन दास को देख लें, जो बांग्लादेश के बैट्समैन हैं, उन्होंने मुश्किल वक्त में उनके कैचेस भी ड्रॉप हुए, लेकिन उन्होंने मुश्किल वक्त में अपने आप को निकाला। अभी जो सिकंदर भाई पाकिस्तान टीम को
इलाज बता रहे थे ना जीत के लिए कि किस तरह पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में दवा के साथ अब दुआओं की भी जरूरत है, क्योंकि जो मेट ऑफिस बता रहा है कल शाम में बारिश है पिंडी में, शायद कल का खेल हो जाए, लेकिन मंगल को फिर बारिश की फोरकास्ट है। लिहाजा पाकिस्तान को अब मौसम को भी सामने रख के आगे बढ़ना होगा। तो हमारे साथ तो किस्मत भी साथ नहीं दे रही, मौसम भी हमारी राह में आड़े आ रहा है। सिकंदर, अब आप शान मसूद की कप्तानी को कैसे देख रहे हैं अब तक? बट ठीक है, एवरेज कप्तानी है, इसमें कोई आउटस्टैंडिंग नहीं की। देखिए कप्तानी जो होती है ना, पहले तो मैं आपको बाबर आजम वाली आप बात कर रहे थे ना, 15 इनिंग्स हो गई हैं उनकी, उन्होंने 50 नहीं किए, 15 इनिंग्स, तो उनके ऊपर आप बनता है कि अच्छा सा 100 करें ताकि उनकी जो रेपुटेशन है, जो लोग उनको मानते हैं वो माने। अब आ जाए कप्तानी। कप्तानी इज अ थैंकलेस जॉब। कप्तानी मैंने सारी जिंदगी क्रिकेट के अंदर जो गुजारी है उसमें ये देखा है कि उसको कप्तान को एक फैसला करता है वो कामयाब हो जाता है, तो लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वाह वाह जी क्या कप्तानी की है। और वही फैसला अगर बैकफायर कर जाए तो लोग कहते हैं यार ये क्या किया तुमने, क्या जरूरत थी उसको चेंज करने की, क्या जरूरत थी उसको भेजने की। ये चीजें होती हैं। तो कप्तानी जो है इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब। उसमें कामयाब होना आपको बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपको कोई नहीं मानता। तो शान मसूद ने एक एवरेज कप्तानी की है और कोई आउटस्टैंडिंग चीज मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने की है कोई करके। लेकिन बतौर कप्तान उनको दीगर खिलाड़ियों से और दीगर सीनियर से वो सपोर्ट मिल रहा है, आपको ऐसा लगता है? ये चीज तो मुझे ग्राउंड के अंदर से पता चलेगा। हमें यहाँ से देखने से तो सब बहुत हंसी खुशी नजर आते हैं, मगर ये कि ऐसा नहीं होता। लोग एक दूसरे के ये जो देखें, रिजवान कप्तान बनना चाहते हैं, वहाँ पर जो है बाबर दोबारा कप्तानी चाहते हैं, शाहीन शाह पीरी नाराज है कि मुझे कप्तानी से 3 अफराद तो यही हो गए कि जो कि कप्तान बनना चाहते हैं या वो नाराज हैं कि मुझे क्यों नहीं बनाया। तो ये चीजें तो फिर आपस में रंजिशें पैदा करती हैं और ये पैदा होती हैं। कई ऐसे वाकयात हैं जो मेरे पास हैं, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लड़के एक दूसरे को काट करते हैं। तो ये कहना कि खुदा भला करे एवरीथिंग इज ओके तो कुछ नहीं है। बस पाकिस्तान को चाहिए देखना ये कि पाकिस्तानी बैटर्स दूसरी इनिंग्स का आगाज हो गया है, कैसा परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान को 12 रन की बढ़तरी हासिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप दोनों के वक्त का।